लद्दाख बॉर्डर में शहीद हुए सेना के जवान का पार्थिव देह आज जबलपुर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सबसे पहले सेना के जवान संगीत सूर्यवंशी का पार्थिव शरीर उनके घर लेकर पहुंचे, जहां पर उन्हें पुलिस और सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद शहीद जवान का शव राजकीय सम्मान के साथ नर्मदा तट के मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। जवान को 9 जुलाई को हार्ट अटैक आया था। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप आर्मी के साथ लेह में कार्य कर रहे थे, जिन उनका इंजीनियरिंग विंग होता है जो निर्माण कार्यों में आर्मी की सहायता करती है, उसमें वो कार्य कर रहे थे और वहीं से उनके मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। आज सुबह पार्थिव शरीर यहाँ हमारे ज़िले भेजा गया था और यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों की और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हम लोग उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कठिन घड़ी में परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, यही कामना है। नगर के सपूत श्री संगीत सूर्यवंशी जो मेरे छोटे भ्राता थे और BRO में बॉर्डर पे लद्दाख में तैनात थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान जिनको वीर गति प्राप्त हुई और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जबलपुर नगर निगम धारा 30 की बैठक होनी थी। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी ने और अध्यक्ष रिंकू बेचे ने एक लेटर पर महापौर जी को लिखा था कि जल प्लावन और पानी की समस्या को लेकर भाजपा पार्षद धारा 30 की बैठक चाहते हैं। अभी तक महापौर जी तन से कोई जवाब नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय पार्षद गणों के द्वारा पिछले माह 13 जुलाई को मुझे पत्र दिया था माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एवं 33 सम्मानीय पार्षदों ने कि जन समस्याओं को देखते हुए जल संकट, जल प्लावन और स्वच्छता की दृष्टि से और भी अन्य विषय थे। 13 तारीख को उनके पत्र देने के बाद 15 तारीख को 2 दिन बाद मैंने माननीय महापौर जी को और माननीय आयुक्त महोदय को अपना पत्र अग्रेषित कर दिया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सम्मानीय पार्षदगण धारा 30 की बैठक चाहते हैं। निश्चित रूप से उसमें जनहित के मुद्दे थे, नगर हित के मुद्दे थे, स्वच्छता के लिए बात थी, जल प्लावन, जल संकट के लिए विषय थे। जबलपुर मेडिकल और जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में आई टीम के द्वारा विक्टोरिया में हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर सारी नर्स एसोसिएशन महात्मा गांधी वहां पर किया गया धरना। उनको बताया गया कि अधिकारी लोग और आ रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन बाहर करें, अनिश्चितकालीन धरना है। भैया जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मंडे से हड़ताल चल रही है, लेकिन आज वहाँ पे नेशनल असेसमेंट है और मतलब बाहर की टीम आ रही है, आउट ऑफ स्टेट टीम आ रही है, तो इसके चक्कर में हम लोग सब यहाँ पर हैं। उनका कहना था कि वहाँ पे माहौल जो है, उन्होंने हड़ताल से मना नहीं किया, लेकिन एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है उसके चलते हमको यहाँ पर करना पड़ा। करना तो रहा था, हम चाहते भी थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे जब हमने पहले से ज्ञापन दे चुके थे, ये ज्ञापन पहले 3 तारीख को दिया गया था कि हम 10 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। भारत सरकार की जैसे मुहिम है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं इंडिया के अंदर, पूरे भारत के डिफरेंट राज्यों में एक क्वालिटी का मापदंड सरकार ने बनाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मुहिम के तहत में डिफरेंट जो है भारत सरकार असेसर्स की टीम को भेजती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो उसी के तहत हम 3 डॉक्टर्स जो हैं असेसर यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल्स में आए हैं। इसके लिए चेकलिस्ट होती है, बहुत ही डिटेल चेकलिस्ट होती है कि किस तरीके से पेशेंट केयर सर्विसेज, मरीजों का इलाज किस से बेहतरीन जो क्वालिटी गुणवत्ता से हम लोग दे पा रहे हैं कि नहीं राज्य में, उसको मापदंड पे तय किया जाता है, चेक किया जाता है। उन्हें 3 दिन तक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का सुबह से लेकर शाम तक डिटेल में चेक किया जाएगा कि किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसी के बाद में मार्किंग होती है, स्कोरिंग होता है। तो इस मापदंड में जो है भारत सरकार ने एक अपना रखा है कि अगर 70% से ज़्यादा अगर स्कोर करता है हॉस्पिटल, तो इसके लिए इंसेंटिव यानी उसको पैसे की व्यवस्था है। 10,000 रुपये पर बेड जो है भारत सरकार उसको फिर एज ए इंसेंटिव अवार्ड के तौर पे 3 साल के लिए सर्टिफिकेट की वैल्यू रहती है, 3 साल के लिए दिया जाता है।
हनुमान ताल थाना अंतर्गत आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों पर एक युवक ने हमला कर दिया। आरोपी युवक चाकुओं से दोनों युवकों पर वार किए और वहां से भाग खड़ा हुआ। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हनुमान ताल थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि घमापुर लाल माटी निवासी प्रियांशु ठकुरासी अपने दोस्त अनुराग के साथ कसाई मंडी गया हुआ था। तभी जानू नामक युवक, जिसका उससे पूर्व से विवाद चल रहा था, उसका सामना इनसे हो गया, जिसके बाद जानू ने प्रियांशु पर हमला कर दिया। इसी बीच जानू ने अपनी जेब में रखा चाकू निकाला और अनुराग की जांघ में मार दिया और जब प्रियांशु ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उसने भी हाथ में जानू के चाकू मारा और वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल दोनों युवक हनुमान ताल थाने पहुंचे। सर, हम लोग चाय पीने जा